अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि अपना ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख शांति का भंडार है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है, जो वीतराग आनंद की मूर्ति है, वही मैं हूँ, ऐसा अपने आप को स्वीकारो, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक पंडितियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप वर्णादि द्रव्य कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा मान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं। पुस्तक निकाल लीजिए, पेज नंबर 137 पर आज का बोल है, 592 नंबर का है। देखें आप 592 नंबर का बोल। वर्षा ऋतु में जो यह हरी काई का बिछौना देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि अरे इस हरी काई के एक सूक्ष्म टुकड़े में असंख्य शरीर हैं और एक शरीर में अनंत जीव हैं। उनके अनंतवें भाग के जीव बाहर निकलकर मोक्ष जाते हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, मनुष्य, पशु, नारकी और देव, इन 4 गतियों के जीव तो असंख्यात ही हैं। उनकी अपेक्षा अनंत जीव निगोद के एक टुकड़े में हैं। अरे वे जीव कब निगूढ़ से बाहर निकलेंगे, कब मनुष्य होंगे और कब सत्य का श्रवण करेंगे। भाई, यह मनुष्य भाव और दुर्लभ सत समागम प्राप्त हुआ है तो अपने आत्मा को 4 गतियों के दुख से छुड़ा ले। क्या भैया भाई? पप्पू भैया का फोन है, थोड़ा लगवा दो पप्पू भैया। समझ में आया भैया? विशुद्धि लगा दे। बहुत सुंदर बोला भैया। अपन यहाँ खड़े हुए हैं कहाँ पर? मनुष्य पर्याय में। ठीक है। और कहाँ से आ रहे हो भैया? निगूढ़ से आ रहे हैं अजय भैया।
वर्तमान में हमारी स्थिति कहाँ पर है? इस मनुष्य शरीर में है। ठीक है, बराबर। कहाँ से आ रहे हो भाई? निगोद से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? समझ में आया भैया? भाई इस मनुष्य पर्याय से पहले आप कहीं थे कि नहीं थे? ये मनुष्य पर्याय भी छोड़ के जाओगे? समझ गए नहीं आप? मनुष्य पर्याय भी छोड़ के जाओगे तो कहीं जाओगे कि नहीं जाओगे? कहीं से यस इस शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु यानी आप और हम, बराबर भैया? आगे बार ध्यान में हैं तो अपन कितने हो गए? अनादि अनंत हो गए। कब हो गए? हैं कब के हैं अपन? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, चैतन्य यानी हम और आप, समझ गए नहीं आप? कब से हैं? अनादि से हैं। और कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। हैं ना मेरा जन्म होता है और ना मेरा मरण होता है। समझ में आई भैया? देखो यहाँ क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु में जो यह हरी काई का बिछौना देखते हैं तब ऐसा लगता है कि अरे इस हरी काई के एक सूक्ष्म टुकड़े में असंख्य शरीर हैं। किनको लगता है? ज्ञानियों को लगता है। समझ में आया भैया? अज्ञानियों को तो कोई विवेक नहीं है, चाहे भले ही वह धर्म पढ़ता हो। समझ में आया? देखो नहीं आज अपने साथी कितने लोग हैं दिगंबर धर्म को समझने वाले हैं भैया। अपने बच्चों की शादी ब्याह करेंगे तो कहाँ करेंगे? ये दिगंबरों की हालत हो गई है। समझ में आ गया भैया? घास के ऊपर करते हैं, बढ़िया बढ़िया गार्डन लेके लाखों रुपए दे के हैं, बिना ये लगते ही नहीं है कि इसमें अनंतानंत जीव हैं। क्या कहा भैया? ख्याल में आती है बात भैया? सो भैया, पप्पू भैया हैं और अपनी शान समझते हैं। क्या समझते हैं? है भैया? समझ में आया? अगर बढ़िया गार्डन ना हो, है घास बढ़िया ना हो, है भैया, अरे ये तो छोड़ो, हैं ऐसी ऐसी मति हो गई है कि धर्म के कार्य भी करेंगे तो घास को काट कर करेंगे। क्या करेंगे भैया? क्या हो गया है धर्म को? तो ज्ञानियों को देखते हैं, उसमें कितने देखते हैं? उस काई के अंदर असंख्यात शरीर देखते हैं। और कैसे शरीर देखते हैं? जैसे ये है ना, हमारा शरीर है ना, ये औदारिक शरीर है ना, है ये तो स्थूल है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर होता है औदारिक शरीर। देखो कहते हैं वर्षा ऋतु में जो यह हरी काय का बिछौना देखते हैं, दिखता है कि नहीं दिखता भैया? आप लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता है? सामने दिखाई देता है कि नहीं देता है? हैं कैसी कैसी काई जम जाती है भैया। हैं पानी जहाँ से ऊपर से गिरता है, चट्टानों से गिरता है, पत्थर पे देखो हरी हरी काई दिखाई देगी। आप समझ में आएगा? चिकनी, उस पर पैर रखोगे ना पप्पू भैया तो स्लिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैं उसकी बात कर रहे हैं हमारे भी आसपास में उधर जो है घर के पास में पानी आनी बरस जाता है ना भैया, तो वहाँ हरी हरी काई पड़ जाती है। समझ में आया ना भैया? और नाली में तो आप देखते ही हो काई कितनी रहती है। समझ में आया? उसकी बात करते हैं। वर्षा ऋतु में जो हरी काई का बिछौना देखते हैं तब ऐसा लगता है कि अरे इस हरी काई के एक सूक्ष्म टुकड़े में असंख्य शरीर हैं। कितने हैं? असंख्य हैं। उसको दूसरी प्रकार से अगर कहें, ये तो हो गया हरी काई का। ऐसे ही जो है जितने भी हैं जमीन करने वाले जो भैया है ना, सब्जियां है ना, आलू है, गाजर है, मूली है और सब हैं। समझ लेना भैया, जो भी जमीन के अंदर होने वाली जो सब्जियां होती हैं ना, उनमें उसका एक छोटा सा टुकड़ा, राई जितना टुकड़ा, कितना है? उस राई जितने टुकड़े में
असंख्यात औदारिक शरीर हैं। कितने शरीर हैं भैया? असंख्यात, जिसे आप गिन नहीं सकते हो। समझ में आया? आपके ज्ञान से बाहर है। वह अनंत का भी छोटा हिस्सा है, छोटी संख्या है। समझ में आया भैया? ऐसे असंख्यात उस राई जितने छोटे से टुकड़े में असंख्यात औदारिक शरीर हैं। क्या भैया? बहुत सूक्ष्म है। समझ में आया भैया? और उस राई या काई, एक ही बात आ गई ना, हरी काई के एक सूक्ष्म टुकड़े में असंख्यात शरीर हैं। और एक शरीर में कितने में? उसमें से एक शरीर निकाल लो आप, हैं भैया? हैं? समझ में? आप निकाल नहीं पाओगे, ज्ञान में लेने की बात है। समझ में आया भैया? हैं? उस एक शरीर में अनंत जीव हैं। कितने हैं? अनंत जीव हैं, जितने से भैया ये संसार चक्र है भैया। ऐसे टुकड़े में, ऐसी जमीन कंद में, ऐसी काई में मेरा आत्मा अनंत काल से वहीं पड़ा रहा। समझ में आया भैया? आज कितनी सुंदर जगह आ गए हो भाई साहब, हैं? कितनी बढ़िया जगह पे हो आप, मनुष्य पर्याय में हो। हैं? कहाँ से आ रहे हो? उस निगोद में से निकलता हुआ हमारा जीव यहाँ आया है। इसने अनंत काल में मात्र एक ही अच्छा कार्य किया है। क्या भैया? हमारे आपके जीव ने अनंत काल में मात्र एक ही अच्छा काम किया है। वह काम कौन सा है कि नित्य निगोद से निकल आया। क्या निकल आया भैया? हैं पप्पू भैया? एक ही काम अच्छा किया है आज तक कि नित्य निगोद से हम आप निकल आए हैं। क्या कहा भैया? ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं जो अनंत काल से कभी निगोद से निकले नहीं हैं और कभी भी निगोद से निकलेंगे नहीं। समझ में आया? नित्य निगोद से, आगे बात समझ में? वहाँ से निकलना भी इतना इतना कठिन होता है भाई साहब, हैं? उसकी क्या बातें कहें। ज्ञानी तो हमें यह समझाते हैं भाई साहब, हैं? 7वें नरक से भी ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वह एक इंद्री का जीव है। क्या कहा भैया? अभी तो अपन कोरोना वायरस से घबरा रहे हैं भैया? तुम्हारे सामने कैसे कैसे दुख आए, सब तुमने झेले हैं भैया। ये कितना है मनुष्य आयु कितनी होगी भाई साहब, ये बताओ आपकी? ज्यादा से ज्यादा 100 साल मान लीजिए, इससे ज्यादा तो उम्मीद मत रखना। समझ में आया भैया? और बाहर कोरोना वायरस घूम रहा है और लगा तो आपको 2-4 दिन में निपटा के खत्म कर देगा। समझ में आ गई भैया? इससे भी भयंकर भयंकर दुख है भैया हमारे आत्मा ने निगूद के उठाए हैं। हम सब भूल गए हैं। जैसे कोई बच्चा गर्भ के दुखों को भूल जाता है, वैसे ही हम अपने पुराने भवों को भूल चुके हैं भैया। यानी हमें याद दिलाते हैं कि जैसे हरी काई या जमीन कंद के छोटा सा टुकड़े में असंख्यात औदारिक शरीर होते हैं और एक औदारिक शरीर में है भैया, तो कहते हैं एक सूक्ष्म टुकड़े में असंख्य शरीर है और एक शरीर में अनंत जीव हैं। कितने हैं? अनंत जीव। हाँ ऐसा है। जितने अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए ना भैया, उनसे अनंत गुने हैं। किसमें? एक छोटे से हैं? जितने आज सिद्ध परमात्मा हो गए हैं ना, और अनंत काल तक जितने सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे। क्या कहा भैया? हो चुके नहीं, हो चुके हैं, वे तो हैं ही। और अनंत काल में जितने सिद्ध परमात्मा होंगे हैं भैया, उनसे भी अनंत गुने एक औदारिक शरीर है निगुदिया का। समझ आया भैया? उसमें अनंत जीव विद्यमान है। क्या भैया बोलो? हैं? हमारे यहाँ पे अगर थोड़ा सा
मैं देखता हूँ भैया धर्म पढ़ने वालों को हैं, कुछ अगर बच्चों को कुछ हो जाए, आंखें कमजोर हो जाएं, हैं भैया, समझ में आया, नाम नहीं लेता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, हैं, अगर डॉक्टर ने कह दिया भाई साहब गाजर खिलाओ, हैं, चुचुंदर खिलाओ, अरे चुकंदर है भैया, समझ में आ गया नहीं है भैया, हैं, तो तुम्हारा ये जो है तुम्हारा खून जो है ना भैया बढ़ जाएगा, हैं, आंखें ठीक हो जाएंगी। अरे मूर्ख हैं, कितने पापों को मार के तू अपने शरीर को ढंग का करना चाहता है, फिर तुझे मालूम नहीं है ये पाप का परिणाम है। समझ में आया? आज हम जो भी कुछ देख रहे हैं, जो भी हमारे सहयोग में मिल रहा है, समझ में आया, वो सब पुण्य पाप के उदय के मिलने वाले, सबके हिस्से में अपना अपना मिल रहा है। आज देखो कितने मजदूर हैं भैया, बम्बई से, दिल्ली से, हैं, बिहार से, कहाँ से जा रहे हैं, 700-800 हैं भैया, हैं, हजार किलोमीटर अपने परिवार के साथ में निकल रहे हैं भाई साहब, जिनको खाने तक की भी व्यवस्था नहीं है भाई साहब। आप तो घर में बैठे हुए हो आराम से भैया, हैं, तो आपका इतना पुण्य का उदय है, उनका जो पाप का उदय है, ये तो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि नहीं देता है? हर परिणाम का फल लगता है यहाँ पर, है भैया, समझ में आया? है, शरीर हमारे गंदी चीजों खाने से ठीक नहीं होता है, दूसरे की हिंसा का परिणाम करने से ठीक नहीं होता है। प्रभु की भक्ति करो, प्रभु की पूजा करो, स्वाध्याय में अपना उपयोग लगाओ, क्या भैया, तो आपको भी बढ़िया बढ़िया संयोग मिलेंगे भाई साहब, हैं, बढ़िया बढ़िया शरीर भी मिलेंगे। अब वो काम हमको करना नहीं है, क्या कहा, वो हमें करना नहीं है, दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहते हो, दूसरों के माल हड़पने का तुम्हारा परिणाम चलता है। समझ में आया? तो वो तो उदय में आने ही है ना भाई साहब, हैं, यहाँ भगवान कोई करता धरता नहीं है, भगवान तो वस्तु स्वरूप को बताने वाले हैं, क्या कहा भैया, हैं, समझ में आती है भैया? बहुत संभालने की बात है, अपने परिणामों को संभालने की बात है भैया। ये मत सोचो कि हमने परिणामों में पाप का परिणाम सोच रखा है तो भैया हम बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचोगे। ज्ञानी कहते हैं वर्षा ऋतु में जो ये हरी काई का बिछौना देखते हैं तब ऐसा लगता है कि अरे इस हरी काई के एक सूक्ष्म टुकड़े में असंख्य शरीर हैं। कितने शरीर हैं? बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है भाई साहब, हैं, आपको समझ में नहीं आएगी, है भैया, फीलिंग कीजिए, आप अंदर में फीलिंग कीजिए आप। कमाने जो गिनती में ना आए। देखो यहाँ पे भी कितने रजकण उड़ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं क्या? आपके कमरे में हैं, पर उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? ऐसे पूरे लोकाकाश में ऐसे सूक्ष्म जीव भरे पड़े हुए, ठस है भैया। देखो अभी आपको विश्व का भी ज्ञान कराएंगे, हैं, समझ में आया भैया? हाँ, देखो कहते हैं एक सूक्ष्म टुकड़े में असंख्य शरीर हैं और एक शरीर में कितने? एक शरीर में वो जो राई का छोटा सा टुकड़ा, हरी काई का छोटा सा टुकड़ा, उसमें एक शरीर में अनंत जीव हैं। कितने जीव? बोलो भैया। अनंत जीव हैं। अब ऐसा नहीं लगता है क्या इस समय, है भैया? बिल्ली हज को चली, 100 से चूहे खाए, बिल्ली हज को चली। अब अक्ष का सेवन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, है क्या भैया? अब बताओ क्या होगा हमारा जीवन, क्या होंगे हमारे परिणाम, कैसे पवित्र होंगे हमारे परिणाम, बोलिए आप। अरे धर्म दिखाने का नाम नहीं है, अंदर से धर्मात्मा बनने का नाम है। समझ में आई? कहती हैं एक शरीर में अनंत जीव हैं, उनके अनंत वे भाग के, किनके? उनके हैं, एक शरीर में अनंत जीव, समझ गए नहीं आप? और उसके अनंत वे भाग हैं। एक शरीर में कितने जीव हैं भैया? अनंत जीव है।
और एक टुकड़े में राई जितने एक टुकड़े में कितने जीव है, कितने शरीर हैं? असंख्यात औदारिक शरीर। असंख्यात औदारिक शरीर। हमारे आपके जैसे दिख रहा है औदारिक शरीर कहते हैं, वो बहुत सूक्ष्म है। एक टुकड़े में असंख्यात औदारिक शरीर और उसमें एक शरीर में है, असंख्यात में से एक निकालो शरीर, और उस शरीर में अनंत जीव हैं। कितने? अनंत जीव। समझ में भैया, थोड़ा ज्ञान में लेने की कोशिश करना। कहते एक शरीर में अनंत जीव हैं, एक शरीर में अनंत जीव हैं, और उनके अनंतवें भाग के, क्या कहा? उसके अनंतवें भाग जीव के बाहर निकलकर मोक्ष जाते हैं। बोलो आप, कितने कम जीव जाते हैं मोक्ष। क्या कह रहे हैं भैया? भाव भाषण कर लो, अपना भाव भाषण कर लो, है भैया। कहते हैं उस एक शरीर में अनंत जीव हैं, उनके कितने? एक शरीर में जो अनंत जीव है ना, उनके एक शरीर की बात कर रहे हैं, समझ गए ना आप? वो असंख्यात शरीर तो रख दीजिए साइड से। अब एक शरीर में अनंत जीव है। कितने जीव हैं? अनंत जीव। और उसके भी अनंतवें भाग, क्या भैया? उसके अनंतवें भाग के जीव बाहर निकलकर मोक्ष जाते हैं। वे सब बाहर निकलते वे मोक्ष में नहीं जाते हैं, क्या कहा भैया? उसमें से भी गुने चुने क्रीम, क्या कहा भैया? है उसमें से निकलकर बाहर निकले, उसमें से हैं, देखो कितने हैं, समझ में आए ना? उनमें से जीव जो है मोक्ष जाते हैं, यानी 6 महीना 8 समय में 608 जीव जाते हैं। हमारे बहुत से भाइयों के ऐसे प्रश्न उठा करते हैं, क्यों भैया? एक दिन सब, एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ये संसार खत्म हो जाएगा, हैं, सबके सब जीव मोक्ष चले जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे पंडित जी साहब कि आज ही हो जाएगा। एक दिन तो ऐसा होगा ना, शास्त्र में लिखा है ना, 6 महीना 608 जीव निगूढ़ से निकलते हैं और इतने ही जीव मोक्ष में जाते हैं। तो एक दिन ऐसा होगा कि नहीं होगा अजय भैया? नहीं होगा। हैं, एक दिन तो ऐसा होगा कि सारे के सारे जीव मोक्ष में होंगे, हैं भैया, अजय भैया? हैं, ऐसा होना भी चाहिए। हम तो खुद ही हिसाब से कह रहे हैं भैया, हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, हैं? अब कौन की बात सुनूं भैया? किसी की मत सुनो, सर्वक भगवान की सुनो। समझ में आया? वे उनके ज्ञान की बातें सुनो, समझ में आया? जो हमारे ज्ञान के विषय ना हो उसमें ज़्यादा अपने ज्ञान को लगाने की जरूरत नहीं है। ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए, है भैया। अभी आपको कहेंगे भाई साहब एक समय में उत्पाद व ध्रुव होता है, तो अभी आप क्या करोगे? हाँ सही बात है, पहले समय में उत्पाद था, दूसरे समय में व्यय है और तीसरे समय में ध्रुव है। यहाँ कहते एक ही समय में उत्पाद व ध्रुव होता है। अब बोलो क्या करोगे भाई साहब? हैं? समझ आया? अरे बहुत से अनंत जीव राशि हैं जो कभी वहां व्यवहार राशि में ही नहीं आएंगी, हैं? तो चले जाएंगे मोक्ष में। ये कैसे कह दिया आपने? हैं? अरे हमें कुछ भाव भाषण नहीं होता है भाई साहब, हैं? सर्वज्ञ देव की बातों को ध्यान से सुनना और अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसना। समझ में आया भैया? जो हमारे लिए असक को उसकी श्रद्धा करना, है भैया। देखिए यहाँ कहते हैं एक शरीर में अनंत जीव हैं, उनके अनंतवें भाग के जीव, उनके अनंतवें भाग के जीव बाहर निकलकर मोक्ष जाते हैं, है भैया। अब देखिएगा, आप सुनिएगा, अब आपको दूसरी बात बताता हूँ। 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, मनुष्य, पशु, नारकी, देव, इन 4 गतियों के जीव तो असंख्यात ही हैं। कितने हैं? असंख्यात ही हैं, असंख्यात। कितने हैं भैया? असंख्यात ही हैं। समझ गए नहीं आप? और एक और सूक्ष्म औदारिक शरीर है ना, उसमें कितने जीव हैं? असंख्यात, अनंत। बोलिएगा आप, बोलो क्या कहना चाहते हो आप?
हैं? इतने सब विश्व में कोरोना वायरस फैल गया भैया। अरे वे सब मिलके भी कितने होंगे? अब वहां में देवगति और नरक गति कहाँ चली गई? तुम तो मनुष्यों को ही गिन रहे हो हैं भैया। त्रियंच गति के जीव कहाँ चले गए? वे सब मिलाकर भी कितने हैं? असंख्यात ही हैं। समझ में आया भैया? हाँ, ऐसी कोई बात है? कहते हैं 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्इंद्री है, पंचेंद्री, मनुष्य, पशु, नारकी और देव, इन 4 गतियों के जीव तो असंख्यात ही हैं। क्या समझ गए आप भैया? सब ले लिए चारों गतियों के, केवल एक इंद्रिय को छोड़ दिया है। क्या कहा भैया? वे सब मिला के एक इंद्रिय जीवों को छोड़ के हैं, सब कितने होंगे? असंख्यात जीव होंगे। और उस एक टुकड़े में हैं, राई जितना जमीन के टुकड़े में है भैया, एक शरीर में जितने जीव है ना औदारिक, उतने भी नहीं है ये आपके। क्या कह रहे भैया? चारों गतियों के जो है 2 इंद्री से लेके 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्इंद्री, संगी, असंगी, मनुष्य है और देवगति और नारकी, सब मिला के कितने हैं? बोलो भाई साहब, बताइए, आप सोचिएगा। आप हैं असंख्यात ही हैं, और एक निगोदिया का शरीर में अनंत जीव हैं। सोचो, और खाली कैसे हो जाएगा प्रभु? कहते हैं 4 गतियों के जीव तो असंख्यात ही हैं, उनकी अपेक्षा अनंत जीव निगोद के एक टुकड़े में हैं। निगोद के एक टुकड़े में हैं, उनकी अपेक्षा है। अनंत जीव निगोद के एक टुकड़े में, एक शरीर में आ गए ना, अनंत आ गए ना, एक टुकड़े में हैं। अरे वे जीव कब निगोद से बाहर निकलेंगे, कब मनुष्य होंगे और कब सत का श्रवण करेंगे? क्या कह रहे भैया? सही बात है। हैं? मैंने आपसे कहा था नहीं, हमने और आपने मात्र एक ही अच्छा कार्य किया है अनंत काल में। क्या भैया? कौन सा काम अच्छा किया है? बस यही समझना अच्छा है। दूसरा काम तो जब अच्छा कहलाएगा जब अपने आत्मा को आप अनुभव करोगे, आप अपने आत्मा को जानोगे, तब वह दूसरा कार्य कहलाएगा अच्छा है। दूसरा कार्य तो अभी तक अपन ने किया ही नहीं है। समझ में आगे नहीं आया? ये मनुष्य पर्याय तो अनंत बार मिली है, पर सम्यक दर्शन नाम काम कभी नहीं किया है। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी कहते हैं अंदर में करुणा आती है ज्ञानियों की। ओहो, इतनी जीव राशि है, हमारे जैसी है। क्या समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं कि बेजीव कब निगोद से बाहर निकलेंगे? हैं अपने जैसे ही हैं। अरे सिद्ध भगवान जैसे ही हैं, सिद्ध भगवान की शक्ति वाले हैं। समझ गए? कब वे बाहर निकलेंगे? समझ गए नहीं आप? और कब मनुष्य होंगे? क्या बताओ कब होंगे? यहाँ तो दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तनी है। इस संसार में अरे 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है। क्या भाई साहब हैं? अपन कहाँ आके खड़े हो गए अभी आके? अपनी स्थिति का ज्ञान करना, ये मनुष्य पर्याय को यूं ही बिगाड़ मत लेना। समझ में आया? इसको संभालने की कोशिश करना है। ये मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई है भैया, जो हमने अज्ञानता में कर्म बांधे थे ना, उन सब की निर्जरा करने के लिए यहाँ आता है जी। और जिन्हें देव परमात्मा मिल जाना यानी क्या बहुत बड़ी घटना घट जाने जैसी है भैया। हमें अभी कीमत नहीं आ रही है। जब ये हमारे संयोग से निकल जाएगी है भैया, तब पछताने से होता क्या है? निरंतर 24 घंटा भैया संयोगों की दृष्टि हमारी, संयोगों को ही संभालते रहते हैं। पंच इंद्रिय के विषयों में ही लिपटता चला जा रहा हमारा आत्मा है भैया। अरे क्या करते हो हैं? कुछ तो उसमें कमी करो।
अपनी इच्छाओं को कुछ तो दमन करो। हैं? ज्ञानी कहते सच्चा ज्ञान कर लो भैया। कहते हैं वे जीव कब निगूढ़ से बाहर निकलेंगे, कब मनुष्य होंगे और कब सत्य का श्रवण करेंगे। सत्य यानी जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ आके वस्तु स्वरूप का स्वरूप समझ के कहे सुनेंगे। बोलिए आप, हमें आपको सबको फ्री में मिल रही है ना, समझ में आएगा नहीं आप? हैं? अरे भैया तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो। हैं? समझ में आया? जैसे भगवान पहले मंदिर में सहज रूप से मिलते थे ना, तो अपन कीमत नहीं करते थे। क्या कहा भैया? चले जाएंगे, टाइम बे टाइम चले गए कभी। पप्पू भैया हैं? जैसे पहले भगवान अपन को मंदिर में सहज रूप से मिलते थे ना, तो हम उनकी बिल्कुल कीमत नहीं करते थे। समझ में आई कि नहीं आई भैया? और आज हमें मंदिर में जाने के लिए बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया, तो हमें बड़ी महिमा आने लग गई। क्यों भैया? हैं? समझ में आया कि नहीं आया भैया? ऐसे ही हमारे पास में वर्तमान में मनुष्य पर्याय है। हम खूब पंचेंद्री के विषयों में मस्त हो रहे। आज ये खा लो, आज वो खा लो, आज ये बना लो। अरे तेरे एक एक समय इस मनुष्य पर्याय का भोगों में जा रहा है, तू उतने अपने भव को बढ़ा रहा है, तुझे पता नहीं है भाई। हैं? ये भव के अभाव के लिए होना चाहिए था कि भव बढ़ाने के लिए कर रहे हो। हैं? एक विद्यार्थी भी होता है पढ़ के भैया, अगर उसका नंबर है भैया उसमें आ जाता है, मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो वो आगे बढ़ेगा कि पीछे जाएगा? आगे बढ़ेगा। हैं? आगे बढ़ेगा। अरे उसमें भी इतना विवेक है कि वह आगे ही बढ़ता जाएगा भाई साहब। और हम हैं बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। क्या भैया? ये मेरी स्त्री है, ये मेरा लड़का, मरे जा रहे हैं, ऐसे मरे जा रहे हैं जैसे कि कौन हार गया भाई। कहाँ दिमाग लगाते हो? मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, सब द्रव मेरे आत्मा से भिन्न है भैया। राग होना अलग बात है, राग में अच्छा मान लेना, अपने सब धार्मिक कार्यक्रम छोड़ देना। क्या कर देना भैया? हैं? जो हमें अपनी आत्मा की याद दिलाते हैं उनके साथ नहीं जुड़ना, जो हमारे निरंतर आत्मा को भुलाने में लगे हुए हैं उनके साथ दोस्ती करना, उन्हें अपना मानना, ये अपनी आत्मा को कहाँ ले जाना है? कहते हैं भाई वे जीव कब निगोद से बाहर निकलेंगे, कब मनुष्य होंगे और कब सत्य का श्रवण करेंगे। आप अपने यहाँ बैठ के अब सोचो। हैं? जैसे अपन जो है ना भैया, अब यहाँ आ गए ना, अपन मनुष्य पर्याय में आ गए ना, अब देखो सब लोग कैसे 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 दुखी हो रहे हैं भैया। ट्रेन गति के जीव देख लो भाई साहब, अब सब ये हमारी आंखों के सामने ही तो है ना। है? अभी यहाँ तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है अपन को? ऐसे हमारा आत्मा अनंत बार काई में रहा है। क्या भैया? अनंत बार जमीन कंध के उसमें है भैया, वही तले जा रहे हैं। कौन विवेक कर रहा है? जैनियों को विवेक नहीं है भाई साहब। है मर्यादा खत्म हो जाती है तो उसमें वैसे ही जीव उत्पन्न हो जाते हैं। आपने देखा है फफूंद लग जाती है भैया, उस फफूंद में भी उतने ही जीव समझना जितने काई में होते हैं, जितने जमीन कंध में होते हैं, उतने ही जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। पता है कुछ नहीं है भैया? जैन धर्म की मर्यादा व्यवहारिक दृष्टि भी भूल गए भाई साहब आप। हैं? समझ में आया भैया? देखिएगा, देखो जैन दर्शन अपन को बताता है कौन सा दूध पीना भाई साहब, हैं? और कब पीना है? पता है कि नहीं पता है? जैन दर्शन की मर्यादा सब भूलते जा रहे हैं, सब भूलते जा रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस आपको याद दिला देता है। क्या कहता है? हैं? मंदिर के भगवान की नहीं सुनोगे, अब कोरोना वायरस की तो सुनना पड़ेगी ना। क्यों? हैं?
समझ में आए? आज देखो ये सारी जो टंकियों का दूध पीने लायक है, आपको मालूम है क्या? हैं जो यहाँ दूध लेके आते हैं, आपको पता है क्या? उसमें ही किसी ने थूक दिया उसमें, तो क्या होगा तुम्हारा? कुछ विवेक है क्या? है भैया? समझ में आया? अरे वहाँ जाइए जहाँ गाय भैंसें होती हैं, वहाँ जाइए, अपनी बाल्टी ले जाइए, पानी ले जाइए और उसे वहाँ लगवाइए, और लगवा के आधा घंटे के अंदर उसे गर्म कीजिए, और उसके बाद पौन घंटे के अंतर मूर्त के बाद गर्म करोगे तो उसमें उसी जाति के समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है जिस गाय भैंस का होता है। समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्या करते हो? हैं भैया? कुछ नहीं पता भाई साहब, बस मनुष्य पर्याय मिल गई है, खूब पाप करे जा, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा सोचते जा, भगवान की भक्ति भी चली गई और अपने आत्मा को पहचानने का भी उपाय हमारे पास से निकल गया। है भैया? वहीं पड़े रहोगे। क्या कहाँ वो आपके जो है ना, वो लोग देखने जाते हैं ना, वो चिड़ियाघर, क्या बोलते हो आप उसको? हैं? किसको देखने जाते हो? अपना भूत देखना है तो चले जाना। समझ में आया भैया? हैं? दूसरों को ना देखना कि मैंने पूर्व में ऐसे परिणाम किए थे तब मैं भी यही था। समझ में आया? और अभी मैं ऐसे ही परिणाम करूंगा तो तू चल में आया। क्या कहा भैया? भगवान हमें ये समझाते हैं, अपने परिणाम निर्मल रखना, अपने परिणामों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील पर वाले परिणामों को जगह मत देना। क्या भैया? उन्हें सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा अलग करना भाई साहब, हैं? भगवानों की भक्ति करना, उनके बताए हुए मार्ग को अंतर में चिंतन की धारा के द्वारा उसे आत्मसात करना, ये हमें अत्यंत परमात्मा सिखाते हैं। कहते हैं कब मनुष्य होंगे और कब सत्य का श्रवण करेंगे। सत्य यानी प्रत्येक आत्मा भैया कैसी है? भगवान स्वरूप है, एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है। वो तो आप बता दो है भैया? अगर आपको अरिहंत परमात्मा की बात ऐसी लगती है कि नहीं एक द्रव दूसरे द्रव का करने वाला है, तो आप एकाध चीज एकाध तो अपने ज्ञान के निर्णय से मुझे करके बताओ ना प्रभु। है भैया? निर्णय करो, निर्णय करो, जो जिसका अच्छा निर्णय होगा वह मोक्ष मार्ग में गमन करेगा और उसकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी। और निर्णय नहीं करोगे तो भाई साहब लुढ़ते रहिए। ये मन हमें काय के लिए मिला है? हैं? मन काय के लिए मिलता है? पुण्य पाप करने के लिए नहीं मिलता है। अपनी आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं उन्हें पर्याय में व्यक्त करने के लिए मिलता है। काय के लिए मिलता है? हम तो दूसरों के बारे में सोचते ही रहते हैं, उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है दूसरे के बारे में गलत सोचने का, अधिकार तुम्हें बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? सोचना है तो उनके बारे में अच्छा सोचो, है अपने शत्रु के बारे में भी अच्छा सोचो। है भैया? अच्छा सोचोगे तो परिणाम भी उज्जवल होंगे, और गलत गलत सोचोगे तो परिणाम मलिन होंगे। होगा क्या? उल्टा पाप का बंद होगा। मैं वही देखिएगा। कहते हैं कब मनुष्य होंगे और कब सत्य का श्रवण करेंगे। भाई यह मनुष्य भाव और दुर्लभ सत समागम प्राप्त हुआ है। अब अपनी बात करते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? अपन तो सब वहां से निकल आए ना, एक इंद्री से निकल आए ना। बोलो निकल के आए हो कि नहीं आए हो? बहुत अच्छी स्टेज पे आ गए। 2 इंद्री पर्याय में थे कि नहीं थे पहले आप? हैं? हैं? एक इंद्री पर्याय में मेरा आत्मा था कि नहीं था? वहाँ क्या कर रहा था? हैं? लोग जो है कैसे हम आलू की चिप्स बना रहे थे और हम कट कट के उसमें तल रहे थे। क्या हो रहे थे? है भैया? हैं? तो दुख होता था कि सुख होता था? है? 2 इंद्रियां। हमने कहा ना जैनियों को भी विवेक नहीं है। तो घास के ऊपर एक बार की बात है, गुरुदेव श्री के प्रवचन में है, गुरुदेव श्री के प्रवचन में है, वो प्रवचन सुनने आया। गुरुदेव श्री को दिखाई दिया कि एक व्यक्ति है गुरुदेव श्री के प्रवचन के लिए इधर आ रहा है और वो घास पर चल के आया। किस पर? है गुरुदेव श्री। ओ गुरुदेव बड़ी सभा में कहा, अरे रे रे तूने कितने माता पिता को अपने रोंद के इतने हुए आया थी, हैं?
अरे से पापी पात्री है, तुझे शर्म नहीं आती है? तो अपने अनंत माता पिताओं को रोदते हुए घास पे चलता है? कभी लगता है फीलिंग होती है क्या? हम तो मुस्कुराते रहते हैं, आओ 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 आओ, हैं? मैं ये एक्सरसाइज करता समझ में है। आया भैया? अरे जैनी हो, कौन हो तुम भाई? हम अपना जैनीपना व्यवहारिक दृष्टि भी भूल चुके हैं। बताओ कैसे हमारा आत्मा का कल्याण होगा? सोचना, विचार करना भाई साहब, हैं? तो कहते अब यह मनुष्य भाव और दुर्लभ सत समागम प्राप्त हुआ है। हम आपको क्या भैया अरियत परमात्मा मिल गए, उनकी जिनेंद्र वाणी मिल गई है भैया, सत समागम आपको मिल रहा है, सत वस्तु स्वरूप को बताने वाला धर्म मिल गया। एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, हैं? और द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं भैया। और उनकी हर समय पर्याय का परिवर्तन चलता रहता है। ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी आधा घंटे 10 मिनट सुनने को मिल जाए ना, है तो वह आत्मा कल्याण की तरफ भाग जाता है। समझ में आया? ये हमें आपको जो सहज रूप से मिल रहा है, आज हमें उसकी कीमत नहीं आती है। समझ में आया भैया? उसकी कीमत करना सीखो, है? जो चीज आज हमें उपलब्ध है उसको, है जैसे है तीर्थंकर का जन्म होता है तो कितने नेत्र बनाते हैं? 1000 नेत्र बना के देखते समझ हैं भैया? तो ऐसे भैया अपनी जिनवाणी माता की बातें हैं भैया। ये मत समझना कि ये तो अनिल पंडित जी बोल रहे, मैं नहीं बोलना हूँ। समझ में आया? ये माँ जिनवाणी को मैं पढ़ रहा हूँ भाई साहब, वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी आप पे लागू होती हैं उतनी हमारे पे भी लागू होती हैं। समझ में आया? हैं? तो कहते हैं मनुष्य भाव और दुर्लभ सत समागम प्राप्त हुआ है। हम आप अब यहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ पर? समझ? मनुष्य पर्याय में है, जिन्हें ये भगवान भी है, सत समागम भी है और वस्तु स्वरूप को समझाने वाले भी है। समझ गए ना? हमारे आपके पुण्य की वजह से पूज्य गुरुदेव श्री मिले भाई साहब, हैं? और फिर भी हमारा आत्मा नहीं चेत रहा है तो भैया तो कहती है पंडित टोडर मिल जाए साहब की भाषा में, अरे कोड़ी को अमृत पान कराएं और वह ना करे तो उसके अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। समझ में आया? ऐसा सत समागम मिला, जिन्हें भगवान मिले हैं, उनकी वाणी मिली है। और ये मनुष्य पर्याय भाई साहब देखो, हम आप तो फिर भी कम से कम हैं अपने पुण्य की वजह से, है भले ही जो भी है घर में बैठे हैं ना, उन देखो उन जीवों को हैं 1000 किलोमीटर चल रहे, खाने के लिए दाना नहीं है, हैं? और ये समझ में अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? ये लिखा हुआ है ग्रंथ में लिखा हुआ है क्या भैया? अब घर घर जाके क्या भैया हैं, घर घर जाके भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। जैसे वो है ना आपके शनि महाराज के लिए वो लोग आते ना, तैयारी कर लेना। हाँ, और वो दिन अभी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? ये बताओ। दिख रहे हैं? बोलो। लोग प्रतिमा ले लेते हैं। हमने तो कहा था भैया, वहाँ पे जब भोपाल में श्रीमंदर भगवान को आश्रम में विराजमान करने की बात जब आई थी, जब मैं आश्रम में रहता था, तो हमारे कुछ विशिष्ट लोग मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं भाई साहब, यहाँ भगवान विराजमान करने की क्या ज़रूरत है? आश्रम में श्रीमंदर भगवान को विराजमान करने की यहाँ क्या ज़रूरत है? पास में तो चौक का मंदिर है ना, और नीचे उतर जाओ तो मंगलवारे का मंदिर है ना भैया, और बीच में अपना आश्रम था, है भैया। क्योंकि मैंने वहाँ अनुभव किया था और मैंने दूरदृष्टि से सोचा भी था, क्या भाई साहब, भले ही हमारे आजू बाजू में मंदिर है, क्या भाई साहब, लेकिन ऐसी स्थितियाँ उस समय हुई थी कि नहीं हुई थी? कब? इंदिरा गांधी है जब वो जो है अयोध्या में है अयोध्या में कांड हुआ था ना, है 8 दिन के लिए बिल्कुल गोली मारने के आदेश हो गए थे। उस जगह को मैंने देखा था, समझा था कि भाई साहब हम लोग जो है बिना दर्शन के मंदिर नहीं करेंगे। ये हमने अपना तर्क वहाँ रखा था। समझे आप? कैसे हमने उस भगवान को वहाँ विराजमान करवाने का संकल्प हुआ। समझ में आया भैया? क्योंकि अब देखो त्यागी व्रती हो गए, अब मान लो आश्रम में तो वही लोग रहेंगे ना,
अब भगवान के दर्शन करना हो तो क्या करेंगे, नियम तो ले लिया है, समझ में आया कि नहीं आया भैया? है, सोचिएगा, है अभी ऐसी स्थिति बन गई है हमारी। अब बिना भगवान के दर्शन किए हुए तुम कैसे खा लोगे आप? हैं तो वो स्थितियां आएंगी ना, आज दिख रही है ना स्पष्ट, सब जगह लोग बंद हो गया, दर्शन कर ही नहीं सकते आप। अब तो तुम्हें दर्शन कराने वाला आएगा, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है क्या? हरि को समझ में सब दिख रहा है आंखों के सामने, फिर भी हम चेत नहीं रहे भाई। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है जी। तो देखिएगा यहाँ कहते हैं यह मनुष्य भाव और दुर्लभ सत्समागम प्राप्त हुआ है तो अपने आत्मा को 4 गतियों के दुख से छुड़ा ले। क्या भैया, अब मौका मिल गया आपको, चौराहे पे खड़े हुए हो आप, समझ गए नहीं आप? अब आपको किधर ले जाना है अपने आत्मा को? रहना तो पड़ेगा, इसी संसार में रहना पड़ेगा। अब आप समझिए, निगोदिया बन के रहना चाहते हो कि सिद्ध परमात्मा बन के रहना चाहते हो? सिद्ध परमात्मा। हैं? सिद्ध परमात्मा। क्या कहा? रहना तो पड़ेगा, क्योंकि हम आप सब आत्मा हैं, अनादि अनंत रहने वाले हैं, समझ आए? शरीर के नाश होने पर मेरा नाश होता नहीं है। अब तुम्हें हमें ये सोचना है कि समझदार बन के रहना है कि बेवकूफ बन के रहना है। क्या भैया, समझदार बन के रहोगे तो अभी आत्मा में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, है? और बेवकूफ बन के रहोगे तो अनंत काल से यही रखड़पट्टी कर रहे हो भाई साहब, समझ में आया? अब हमें ये मौका मिला है, जिन्हें देव परमात्मा मिले, जिनवाणी माता मिली और समझाने वाले हमें मिल रहे हैं, तो हमें उनका बराबर लाभ लेते रहना चाहिए। उनकी बातों को चिंतन की धारा में ले जाइए, हैं? और निर्णय करिए अपने, है भैया? तो अंदर में जो पाप रूपी परिणाम जो होते हैं वे सब कटते हुए चले जाते हैं, है? और अपना आत्मा निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है पर्याय में। समझ में आया भैया? ऐसा यहाँ ये बात बताते हैं, आत्मा को 4 गति के दुख से छुड़ा ले, ये तुझे मौका है, इसमें कर्म भरम कोई आड़े बाड़े आते नहीं है। क्या कहा भैया? हैं? समझा? संसार भी अगर मैंने बनाया है तो संसार को काटूंगा भी मैं ही। इतनी आत्मा के अंदर शक्ति पड़ी हुई है, इसीलिए कर्मों की तरफ ना देखना, संयोगों की तरफ ना देखना, अपने परिणामों को भी ना देखना, है भैया? क्योंकि परिणाम तो आने जाने वाले हैं। मैं तो तीनों काल सिद्ध की सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ, है भैया? इस प्रकार से जहाँ जीव अरिहंत भगवान की भक्ति में जुड़ता हुआ है, शास्त्र स्वाध्याय में जुड़ता हुआ है, भगवान की बातों को सुनता है, समझता है, तो वह जीव है अपने आत्मा को ये 4 गति 84 लाख योनियों से बचा लेता है और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा पुरुषार्थ हमारे आपके सबके अंदर जागृत हो, हमारी पूर्व पर्याय भी हमारे ज्ञान में हो, जो हमने अनंत काल पहले जो हमारी छोटी छोटी पर्याय में हमारा आत्मा गया था, बहुत दुखी हुआ था, अब वे पर्याय हमारे साथ में आवे, उसके लिए प्रभु की भगवंतों की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय और उनकी बताया गया तत्व जब हम चिंतन की धारा में लेते हैं तो अवश्य हमारी पर्याय में संयोग में से ये 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण टूट जाता है, जन्म मरण की श्रृंखला टूट जाती है और हमारा आत्मा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। इस मनुष्य पर्याय की कीमत करना सीखिए, है? दूसरों की तरफ देख के कसाय ना कीजिए। इस प्रकार की सुंदर चर्चाएं इस बोल के माध्यम से आई हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन स्वाध्याय करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत